प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्बी संधि। जी हाँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल दुर्बी संधि कहते हैं ना। जी हाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जी हाँ, योगी, तपस्वी, श्रमण, परिवारजक। जी हाँ, घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे हम क्या कहते हैं? अरे परिवारजक कहते हैं। तो परिवारजक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आमरण और आभरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? आभूषण और अनशन, भरण पोषण और जीवन पर्यंत, आभूषण और भरण पोषण, मृत्यु पर्यंत और आभूषण। जी हाँ साथियों, आमरण और आभरण की बात करें हम तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आमरण का अर्थ तो होता है मृत्यु पर्यंत और आभरण का अर्थ होता है आभूषण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। जी हाँ, छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। क्या होगा साथियों? हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला मतलब कि साथियों क्या होता है? छिद्रान्वेषी होता है। तो छिद्रान्वेषी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस शब्द की संधि गलत है? अतः प्लस एव, अतएव, मम प्लस इतर, ममेतर, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिनी, नव प्लस उडा, नवोडा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। 55 नंबर के अंदर जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा नव प्लस उडा, नवोडा जो है ना ये आपका गलत है, बाकी सभी आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है साथियों? जी हाँ, घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट। जी हाँ, हम बात करें साथियों कि वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं की बात हो रही है तो 56 नंबर के अंदर लाडलो आपका यहाँ पर राइट आंसर है घनिष्ठ जो है ऑप्शन नंबर 1 के रूप में हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? पड़ोसी, दंपति, नुपुर, शताब्दी। कौन सा है लाडलो? जी हाँ, यहां पर अपना सही की बात करें तो ये दंपति है ना, दंपति ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए, छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया, यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदल आई थी। जी हाँ, यहाँ पर हुई थी ये साथियों, आया है। तो यहाँ पर हम बात करें संयुक्त वाक्य की तो संयुक्त वाक्य कौन सा है कि दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? बताइए जरा। ईशान, अग्न्य, नेत्रिक, वाक्य वायव्य,
दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा का जो कोण होता है, ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब कि काम करने की बहुत धीमी गति होना साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अज का अर्थ नहीं है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सर्प। यहां पर साथियों हम बात करें, आपको ध्यान में जरूर रखना है, जो अज का अर्थ जो है ना ये नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल सही बताना है। यहां पर सर्प जो है ना, सर्प ये आपका अज का अर्थ नहीं होता, बाकी सभी अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है साथियों? आकाश, पक्षी, सूर्य, शलभ। हम बात करें लाडलो, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। हम बात करें पतंग, पतंग का अर्थ जो है ये आकाश नहीं होता, पक्षी होता है, सूर्य होता है, शलभ भी होता है। तो आकाश ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम है निष्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष, विकर्ष। जी हाँ साथियों, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा बताओ जरा। उत्कर्ष के विलोम की बात करें हम तो 63 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये साथियों अपकर्ष ऑप्शन नंबर 2 के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा है? फालतू आदमी फालतू बात ही करता है, पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है, चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। मतलब कि खग जाने खग की ही भाषा आपका आंसर हो जाएगा कि चालाक ही चालाक की बात क्या समझ सकते आपकी क्या कर सकता है साथियों, समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। घी खाया बाप ने सुंघोयो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय है दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना, निकृष्ट व्यक्ति का कभी सुखी न होना, पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध होना, बिना प्रमाण के अपनी बात कहना। जी हाँ, दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द युग्म का अर्थभेद क्रमशः सुसंगत नहीं है लाडलो? जी हाँ, कौन से का नहीं है बताओ जरा। हम यहाँ पर बात करें साथियों, निश्चल का, इस निश्चल का तो अर्थ होता है छल रहित, सही है। इस निश्चल का अर्थ होता है अडीक, ये भी बिल्कुल सही है। इस नियत का निश्चित होता है और इस नियत का इरादा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस सम का सम्मान होता है और इस सम का शांति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये आपका क्या है लाडलो, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? जी हाँ, कौन सा शब्द जो शुद्ध नहीं है? प्रत्यर्पण, पुनरागत, आत्मावलोकन, निरावलंबे। कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है पूछा जा रहा है साथियों? तो नहीं है की बात है, तो यह अपना लाडलो निरावलंब जो है ना, निरावलंबे, ये आपका शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। परले का विपरीतार्थक शब्द है विनाश, विध्वंस, सृष्टि, संहार। परले का जो विपरीतार्थक शब्द है यह साथियों क्या होता है? बिल्कुल सृष्टि होता है। तो सृष्टि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है औचित्य में, पांडित्य में, बहुधीय में, माननीय में। जी हाँ, ई प्रत्यय का जो प्रयोग है लाडलो यह अपना कहां पर हुआ है? बहुधीय में हुआ है। तो बहुधीय ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पानी का पर्यायवाची नहीं है अंबु, द्रव, जीवन, सलील। अरे पानी का पर्यायवाची जो है ना ये द्रव थोड़ी ना होता, द्रव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विलोमता नहीं है। जी हाँ, मतलब कि विलोम शब्द कौन सा आपका सही तरीके से मेल नहीं खा रहा? बिल्कुल लंबा का चौड़ा ये साथियों नहीं है। वर्ण्य का अवर्ण्य बिल्कुल सही है। हार का जीत सही है।
और लब्बे का अलब्बे भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है, इनमें से साथियों जो वाक्य दे रखे हैं आपको, इनमें से बताना है कि कौन सा वाक्य है जो आपका अशुद्ध है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है। या यास्कादी आचार्यों ने भी यही माना है। तो अशुद्ध की बात करें साथियों कि अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये क्या है अपना अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग में कौन सा है। यहां पर हम बात करें लाडलो, आपके और तो सही हैं, जरठ का वर्द और इस जठर का अग्नि, यह नहीं होता साथियों, ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो यहाँ पर आपका 4-2 दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। नरबलि, नर के लिए बलि, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव आदि, ऋषिराज, ऋषियों में राजा। तो त्रुटिपूर्ण मतलब कि गलत की बात हो रही है, तो ये दे रखा है ना नरबलि, नर के लिए बलि, यही साथियों आपका क्या है, गलत है। तो यही ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका सही हो जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं साथियों। जी हाँ, बताओ कौन से विकल्प के सभी शब्द जो हैं ये करेक्ट है, शुद्ध है। तो यहाँ पर दे रखा है ना दिवरात्र, शैथिल्य, कौनते, ये बिल्कुल तीनों के तीनों क्या है, शब्द अपने शुद्ध है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। वेद प्लस उक्त का सही संधि रूप क्या होगा। वेदोक्त, वेदुक्त, वेद उक्त, वेदोक्त। जी हाँ, वेद प्लस उक्त का जो सही संधि रूप है यह लाडलो अपना वेदोक्त देखने को मिलता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है परमानंद। जी हाँ, परमानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। परमा प्लस आनंद, परम प्लस आनंद, परमन प्लस आनंद, परमह जोड़ आनंद। परमानंद का जो सही संधि रूप लाडलो यह आपका परम प्लस आनंद होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त शब्द कौन सा है। अत्याचार, अत्याचार, आताचार, अतिचार। अति प्लस आचार का शुद्ध संधि युक्त जो रूप है यह लाडलो अपना क्या होता है, अत्याचार होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नदी प्लस आगम, नदी प्लस अगम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस अगम। क्या होगा साथियों, नदी प्लस आगम होगा, जिसके अंदर दी जो है ना ये बड़ा आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। मन है जोड़ विकार, मना जोड़ विकार, मनो जोड़ विकार, मन प्लस ओ प्लस विकार। क्या होता है साथियों, बिल्कुल मनोविकार शब्द का जो सही संधि विच्छेद है ये आपका मनह जोड़ विकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। तो आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास साथियों आपको हमेशा सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। और हम बात करें साथियों आपकी लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की, तो उसकी भी क्लास साथियों हमने स्टार्ट कर दी है, जो शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। आप दोनों इन क्लासों को देख सकते हो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरः कृत का संधि रूप क्या होगा। पुरः जोड़ कृत का जो संधि रूप है साथियों ये क्या होगा, पुरस्कृत होगा। तो पुरस्कृत ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। लज्जा भाव शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा। लाज प्लस भाव, लज्जा प्लस अभाव, लाज प्लस अभाव, लज प्लस अभाव। लज्जा भाव शब्द का उचित संधि विच्छेद जो है
ये साथियों लज्जा प्लस अभाव ऑप्शन नंबर 2 के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमह प्लस गुण का संधि रूप क्या होगा? तम गुण, तह प्लस गुण, तमे गुण, तमोगुण। तमह प्लस गुण का जो सही संधि रूप है साथियों यह अपना तमोगुण होता है। क्या होता है? तमोगुण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको नजर आ रहा है। तो बताओ मनोबल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस बल, मनो प्लस बल, मनु प्लस बल, मन है जोड़ बल। तो यहां पर साथियों आपका जो राइट आंसर है 84 नंबर के अंदर यह आपका सही हो जाएगा मन है जोड़ बल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल क्या है साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। अरे महोत्सव जो अपना शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? बिल्कुल महाप्लस उत्सव होता है। तो महाप्लस उत्सव ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रवि प्लस इंदर, रवि प्लस इंदर, रवि प्लस इंदर, रवि प्लस इंदर। क्या होगा साथियों? बिल्कुल रवि प्लस इंदर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नयन की बात करें साथियों तो नयन का जो सही संधि विच्छेद है ये ने प्लस अन होता है जो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल बिल्कुल क्या है करेक्ट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है साथियों मत प्लस अनुसार की संधि क्या होगी? मत प्लस अनुसार की जो संधि है अपनी ये मतानुसार होगी जो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुर प्लस इंदर, सुर प्लस एंदर, सुर प्लस एंदर, सुर प्लस इंदर। सुरेंद्र का जो सही संधि रूप है ये सुर प्लस इंदर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। मत प्लस एक, जी हाँ, मत प्लस एक की संधि क्या होगी? मत एक, मत एक, मत के, मताक। तो मत प्लस एक की जो सही संधि है ये साथियों मते के होगी जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और ये साथियों कई बार नहीं बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कामाख्या, कामचोर, कमजोर, कारनामा। जी हाँ, हम बात करें कम उपसर्ग की तो कम उपसर्ग का जो प्रयोग है साथियों ये कहां पर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, ये कमजोर में हुआ है। तो कमजोर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 उपसर्ग हैं? खुशमिजाज, सुसंगठित, हर, बिल्कुल दर हकीकत, बिन बादल। बिल्कुल साथियों हम बात करें 2 उपसर्गों की तो 2 उपसर्ग जो हैं ये सुसंगठित में है। जी हाँ, सुसंगठित के अंदर क्या है अपने 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है साथियों? प्रयास, पराभूत, परिधि, परलोक। तो यहां पर साथियों 93 नंबर के अंदर जो है ना ये आपका परलोक ऑप्शन नंबर 4 के रूप में बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। साथियों किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? निर्बल, निबंध, निजोर, निदान। जी हाँ, नी उपसर्ग साथियों नहीं है की बात हो रही है। तो यहां पर जो दे रखा है साथियों की निर्बल, निर्बल के अंदर क्या है साथियों अपना नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। गैर उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है साथियों? गैर सरकारी, बगैर, गैर कानूनी, गैर हाजिरी। जी हाँ, तो यहां पर आपका दे रखा है ना साथियों बगैर, बगैर में साथियों अपना गैर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? अनियंत्रित, अलंबता, अछूता, अग कचरा। 2 उपसर्गों की बात करें साथियों, बिल्कुल हम बात करें 2 उपसर्गों की तो आपका यहां पर है ना अनियंत्रित, अनियंत्रित के अंदर क्या है साथियों अपने 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बद उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है साथियों? बदनीयत,
बदहवास, बाकायदा, बद दिमाग। जी हाँ लाडलो, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा बाकायदा। जो ना बाकायदा ये साथियों आपका बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिला उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बिला नागा, बाइज्जत, बाकलम, बाकायदा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर आपका बिला नागा जो है ना ये आपका है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, ई प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है साथियों। आदरणीय, शासकीय, भारतीय, स्वर्गीय। तो कौन सा नहीं है अपना? ये अपना आदरणीय नहीं है, तो आदरणीय ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? रुकावट, गुर्राहट, तरावट, सजावट। जी हाँ साथियों, अपना गुर्राहट नहीं बना, तो गुर्राहट ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे लेब असिस्टेंट की क्लास के साथ। और साथियों यदि आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी या बी आपके साथ में कोई जो साथियों आपका भाई बंधु है वो तैयारी कर रहा है बीएसटीसी की, तो अपना दूसरा चैनल साथियों एमपी क्लासेस झुंझुनू जो है उसके ऊपर अपनी क्लासेज जो है ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, तो उनको भी ये अवगत करा दीजिएगा। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।